हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र का पार्ट 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण। ठीक ना। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आप लोग बता दें कि यह पाठ आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस पाठ से कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, कितने लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, यह जान लेना आपके लिए काफी आवश्यक है। ठीक ना। चलिए आपको हम बता दें कि जो रसायन शास्त्र का पार्ट 1 है उनका नाम है रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण। क्या नाम है जी? रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण। ठीक है, इस पार्ट से आप लोग के बोर्ड परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, इसका मतलब जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, वो आपके 2 से 3 पूछे जाते हैं। ठीक ना, मतलब 2 से 3 हो सकता है, कभी 2 भी पूछ ले, हो सकता है कभी 2 से बेसी भी पूछ ले। ठीक है, उसके बाद जब लघु उत्तरीय प्रश्न की बात आती है तो लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है कभी कभी आपके बोर्ड परीक्षा में इस पार्ट से पार्ट 1 से 1 प्रश्न पूछ दे, लघु उत्तरीय प्रश्न। हो सकता है कभी 2 पूछ दे। क्लियर। देखिए जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है आप लोग के बोर्ड परीक्षा में, तो इस पार्ट से आप लोग 1 पूछता है, कभी कभी ना 1 भी नहीं पूछता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाए इस पार्ट से, हो सकता है नहीं भी आ जाए। हम देखें 2023 के पेपर जब, तो प्रथम पाली में देखे ना, तो प्रथम पाली में इस पार्ट से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जब द्वितीय पाली देखें तो इस पार्ट से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है पार्ट। ठीक है, चलिए टोटल नंबर जोड़ देते हैं, मैक्सिमम इसका नंबर कितना आ सकते हैं इस पार्ट से। चलिए इसका मान 3 नंबर का, 2 से 3 नंबर होता है, मान 3 नंबर, 3 यहाँ से 3 3 6 9 9 5 14। तो इस प्रकार से हम लोग के बोर्ड परीक्षा में पार्ट 1 से 14 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक ना, मैक्सिमम पूछा जाएगा तब जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, तब 14 नंबर का, और नहीं आएगा तो 9 नंबर का। ठीक है, तो मैक्सिमम जो इसका मान है इस पार्ट का, तो कितना है जी? 14 नंबर का। क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, सबसे पहले जानेंगे हम क्लास में ना रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन आता है? देखिए रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भी आता है, उत्पाद भी आता है। ये उत्पाद या प्रतिफल बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। ठीक ना, चलिए क्लास को पहला सवाल आता है आप लोगों का, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये जो पार्ट है, तो पार्ट के बारे में जानना काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक ना, पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में ना ऐसा परिवर्तन होता है जिससे किसी नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये नहीं समझे, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसा परिवर्तन जिससे नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं जी? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का अंतर्गत अभिकारक आता है, उत्पाद आता है। ठीक ना, इस सब बारे में जानकारी करेंगे। लिखे आप लोगों का, देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसा परिवर्तन जिससे नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा आप लोगों को, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि ऐसा परिवर्तन जिससे नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है हम लोग का अभिकारक क्या होता है जी? अभिकारक किसे कहते हैं है, ये बात समझिएगा। अभिकारक किससे कहते हैं जी? तो अभिकारक देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को आपको उदाहरण देकर समझाएंगे। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को ना अभिकारक कहते हैं। ठीक ना, उत्पाद किसे कहते हैं? देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ से बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक ना, चलिए ये लिखिए। देखिए अभिकारक मतलब शॉर्ट में लिखे अभिकारक, हम इसका अर्थ यह होगा अभिकारक किसे कहते हैं। क्लियर, अभिकारक किसे कहते हैं? देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं जी? अभिकारक कहते हैं। उत्पाद या प्रतिफल क्या हो जाती? देखिए उसे उत्पाद भी कहते हैं, जो नए पदार्थ बनता है ना हम लोग का, उसे उत्पाद भी कहते हैं और प्रतिफल भी कहते हैं। उसका आ गया है उत्पाद या प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया से
बने नए पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। क्लियरली इसको उदाहरण समझते हैं, उदाहरण से, और उदाहरण से आप लोग देखेंगे ना, आप लोग समझ में आ जाएगा कि अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है। क्लियर? तो चलिए देखिए, मैग्नीशियम के साथ ना ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराए हैं। किस जी देखिए, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराए हैं तो हमें प्राप्त हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त हुआ है जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? देखिए मैग्नीशियम जो, देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन अभिक्रिया कराया है ना, मतलब भाग लिया है दोनों में रासायनिक अभिक्रिया में, इसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अभिकारक कहते हैं। जो इससे नए पदार्थ बने हुए हैं, देखिए जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना है जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ना, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिफल हो जाएगा या उत्पाद हो जाएगा। ठीक ना? वही बात लिखे है, रासायनिक अभिक्रिया से बने नए पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। समझ गए आप लोग? देखिए उदाहरण छोड़ो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब लिए थे, जो भाग दोनों लिया है रासायनिक अभिक्रिया में, इसे क्या कहते हैं? अभिकारक। और मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बना है हम लोग का, वो इससे बना है जी, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से बने नए पदार्थ जो बनता है उस उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। चलिए, मैग्नीशियम के जो संकेत होता है वह होता है Mg, और ऑक्सीजन को O होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? O2। जब आप लोग इसको निकालिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अंत में क्या है? 2 आता है, तो O2। चलिए सब इनके साथ अब क्या रहेगा ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, MgO2। क्लियर? तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं। देखिए, और हम लिखेंगे ना यहाँ पर ना, उतना बड़ा माइक भी है नहीं, और लिखेंगे वो टाइम वेस्ट भी होगा। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि पहले आप लोग लिख दे बोर्ड पर, उसके बाद एक एक बातों को तोड़कर समझा दें। हम ये सोच रहे हैं ताकि टाइम भी कम लगे और आपको समझ में भी आ जाए। चलिए ठीक है, चलिए पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, ठीक ना। तो हम लोग जान चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझे, ठीक ना। अब कोई पूछ दे रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण क्या है, ठीक ना, आपसे कोई पूछ दे रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण क्या है जी, आप तो हमें बता दीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक ना। ऐसा परिवर्तन जिससे नए पदार्थ वाले गुणों निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बता दीजिए। चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण ना हो जाएगा भोजन का पचना। क्या हो जाएगा जी? भोजन का पचना, श्वसन, जो हमारे अंदर जिसे हम लोग सांस लेते हैं ना, ये क्या है? यह एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। समझ गए आप लोग? जो भोजन हम लोग का पचता है वो भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया ही है, ठीक ना। उसके बाद लोहे पर जंग लगना, क्या है जी? लोहे पर जंग लगना। और चौथा क्या है जी? मैग्नीशियम फीते का जलना, ठीक ना। मैग्नीशियम फीते का जलना ना, आपके किताब में जो बिहार बोर्ड विज्ञान की किताब है, इसमें पूरी तरह से मतलब पूरे विस्तार रूप से आप लोग बताया गया है, ठीक है। चलिए, और पचा है दही का जमना। जो दही जमता, दूध से जो हमारी दही जमता है वो क्या है यदि? यह एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। समझ गए आप लोग? उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण, मतलब जो रासायनिक मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, ठीक ना। इसका अर्थ में यही है कि रासायनिक जब परिवर्तन होता है ना, तो बताइए क्या, देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है कि रासायनिक अभिक्रिया रूप ले लेता है, मतलब नए पदार्थ गुण के रूप ले लेता है, ठीक ना। चलिए, पहला तो अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? वो अवस्था में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। मान लीजिए पहले दूध था, अब दही बन गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद रंग में परिवर्तन होगा। क्या होगा जी? रंग में परिवर्तन हो जाएगा। और तीसरा तापमान में परिवर्तन होता है। और चौथा क्या है जी? गैस का उत्सर्जन होता है। मतलब गैस उत्सर्जन मतलब गैस ऊपर क्यों जाता है ना जी। समझ गए आप लोग? चलिए, पहला आप पहले लिख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया का परीक्षण क्या है जी। तो रासायनिक अभिक्रिया परीक्षण क्या है? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। क्लियर? समझ गए आप लोग? तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक ना। इसके बाद हम लोग अगले क्लास की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग। चलिए, तो इस प्रकार से अब हम पढ़ना है ना रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कैसे करना है।
तो ये जो सवाल है, ये जो टॉपिक है, हम आप लोगों ने पिछले ही बता चुके हैं। जब क्लास स्टार्ट किए थे उसी से उदाहरण के साथ बताए थे, तो कि उदाहरण साथ में ये बताए हुए थे कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, और अभिकारक उत्पाद को उदाहरण के साथ आप लोगों के साथ दर्शाए थे हम, ठीक ना। उन्हीं को रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को इसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। फिर भी आप लोग हमें समझाते रहे, ठीक है। चलिए देखिए, जो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, मतलब कैसे प्रदर्शित करते हैं रासायनिक परिवर्तन को, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को। चलिए देखिए, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया की है, देखिए जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिए उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अभिकारक कहते हैं। तो ये जो भाग लेने वाला पदार्थ है ना जी, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो इससे बने नए पदार्थ है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं जी। देखिए अब इससे नया उत्पाद क्या बना है जी, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक ना। जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, क्लियर है। और देखिए इनको हम संकेत में लिख दिए हैं, ठीक है। जिंक को Zn द्वारा सूचित किया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4, ठीक ना। और जिंक किसके साथ अभिक्रिया करेगा जी, तो जिंक ना SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा। तो किसके साथ जी, SO4 के साथ, मतलब ZnSO4 प्लस में H2, ठीक है। हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इसके बाद पढ़ने वाले हम लोग रासायनिक समीकरण। भैया रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, आप लोगों को माइंड में यह बात चलता होगा, क्लियर। देखिए पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा हंसी आ गया था आप लोगों से। चलिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं जी, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। तो जिस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़े हैं ना, उसी प्रकार से रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं। समझ गए आप लोग। चलिए देखिए रासायनिक समीकरण में ना अभिकारक एवं उत्पाद को रासायनिक सूत्र तथा भौतिक अवस्थाओं के साथ दर्शाया जाता है। देखिए रासायनिक सूत्र ये क्या हो, रासायनिक सूत्र है जी, Zn SO4, मतलब Zn SO4 आ गया हम लोग का। रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो रासायनिक सूत्र एवं भौतिक अवस्थाओं के साथ दर्शाया जाता है, किनको, अभिकारक एवं उत्पाद को, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक ना। इतना के लिए धन्यवाद।